नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये इस देश में ही संभव है कि देश का शासन चलाने वाला, देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा बेकसूर किसानों पर गाड़ी चला दे। पूरे देश में हल्ला हो जाए, पूरे देश में आंदोलन हो जाए, मगर मंत्री जी की कुर्सी हिले ना। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी का किस्सा। टेनी महाराज देश के गृह राज्य मंत्री, अमित शाह जी के दुलारे। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और टेनी महाराज गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी में एक रैली आयोजित की, भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन के टाइप की रैली थी। किसान पहुंच गए, किसान नाराज थे, किसान आंदोलन चल रहा था, काला झंडा लेकर पहुंच गए और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आना था। अब मंत्री के बेटे को यहां भला ये कैसे बर्दाश्त कि पिताजी की रैली और किसान काला झंडा दिखा दें। मंत्री का बेटा है, वो भी देश के गृह राज्य मंत्री का, जिसको देश के सारे डीजीपी सलाम करते हैं। उस मंत्री के बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पिताजी की रैली और ये किसान, ये मामूली किसान, इनकी इतनी हैसियत, इनकी इतनी हिम्मत कि ये काला झंडा दिखा दें। मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना आपको सब याद होगा। आज मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे की दलील को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। हालांकि न्यायपीठ ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने, जाने और अनुमति के साथ ये शर्त रख दी है कि वो किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे। विचाराधीन लखीमपुर हिंसा के मामले में मीडिया में किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर रोक जारी रहेगी। याद है, जनवरी में शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि उन्हें उस समय भी राष्ट्रीय राजधानी या उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब आप सोचिए, देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम उत्तर प्रदेश में घुस नहीं सकते। क्या कोई और व्यक्ति नहीं मिला था मोदी जी को, अमित शाह जी को, जिसको गृह राज्य मंत्री बनाया जा सकता था? देश का स्टेट होम मिनिस्टर, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि भारत में गृह राज्य मंत्री ऐसा है जिसका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। कई किसान मौके पर मर जाते हैं। लोग जलियांवाला बाग केस की याद कर रहे थे कि कैसे बेकसूर लोगों पे गोली चला दी गई थी। ये अभी भी भारत में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को लगता है चाहे मजदूर मर जाएं, चाहे किसान मर जाएं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार को लगता है कि किसान और मजदूर तो कीड़े मकोड़े हैं, ये मरते ही रहते हैं। वरना इतनी हिम्मत नहीं होती कि टेनी महाराज का इस्तीफा नहीं होता। आप सोचिए, वो जो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ी, इस देश में यह नारा भी लगाया गया था, जय जवान जय किसान। मतलब देश के जवानों की जय हो, देश के किसानों की जय हो। जिस देश में किसानों को अन्नदाता बताया जाता था, जिस देश में किसानों को भगवान बताया जाता था, उनकी चरण वंदना की जाती थी, अब ये सत्ता, ये निरंकुश सत्ता, ये घमंड में चूर सत्ता उन पर गाड़ी चढ़ा देती है और तब भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी तर्क देती है कि हमने लखीमपुर खीरी, जहां पर किसानों की मौत हुई थी, हमने वहां की सारी सीटें जीत ली हैं। तो लोकतंत्र में क्या ये पैमाना माना जाए कि अगर आप सारी सीटें जीत लेते हैं तो उस जिले में आपको किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या लोकतंत्र में अब यह परंपरा और आगे बढ़ जाएगी? अगर आप किसी जगह से चुनाव जीत लेते हैं, किसी जिले की सारी सीटें जीत लेते हैं,
तो क्या आप इतने निरंकुश हो जाएंगे कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? और देखिए, शर्म की बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में घुसना मत, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी उनके पिताजी को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या विडंबना है लोकतंत्र की, क्या तरीका है लोकतंत्र का। भारत का लोकतंत्र यहां तक आ जाएगा, भारत का लोकतंत्र इस हद तक आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट चूमकर कहा था, 2014 में जब सत्ता मिली थी तब कहा था कि ये मेरा मंदिर है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ से मैं अपराधियों को निकाल दूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, उन पर तत्काल मुकदमे चलेंगे, कोई अपराधी यहाँ रह नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको वो अपना बयान याद नहीं है? इस देश की जनता को आपका वो बयान याद है, इस देश की जनता को वो सवाल याद है, उनके जवाब याद हैं। मगर प्रधानमंत्री जी, आप भूल गए। आपको लगा कि अगर सारी सीटें जिता देता है लखीमपुर, तो आपको लाइसेंस दे दिया कि जिन बेकसूर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उस नौजवान का, उस पागल नौजवान का, सत्ता के मद में पागल हुए नौजवान के पिताजी का इस्तीफा ना लिया जाए। सरे शाम गृह राज्य मंत्री ने टीवी चैनल के पत्रकारों को धमकाया था, सरे शाम कहा था कि होश में रहो। ऐसी गुंडा मानसिकता रखने वाला मंत्री इस देश का गृह राज्य मंत्री है, और हम और आप विवश हैं लोकतंत्र की इस व्यवस्था को झेलने के लिए। जिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पार्लियामेंट में वो घुसने नहीं देंगे अपराधियों को, वहां पे लगातार अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रियों पे आपराधिक केस हैं, सांसदों की तो बात छोड़ दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी, क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा? ये लोकतंत्र की बलि ऐसी चढ़ती रहेगी? ऐसे अपराधी, ऐसी गुंडे, ऐसी हत्यारी मानसिकता के लोग मंत्री बनते रहेंगे? ऐसा लोकतंत्र तो भारत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। अभी भी वक्त है, आप सोचिए, मन लगा के सोचिए, और आप सारे दर्शक, मेरे दर्शक, आप लोग भी सोचिए। जिस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को कहा जाए उत्तर प्रदेश में मत घुसना, क्या उसका गृह राज्य मंत्री बने रहना ठीक है? अपनी राय से अवगत कराइएगा, कमेंट में लिखिएगा। मेरे YouTube के नीचे ज्वाइन बटन है, सोच लीजिएगा, हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं, ना होंगे, आप हमारी ताकत हैं। ज्वाइन बटन को दबाइए, थोड़ी मदद कीजिए। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपनी राय से भी अवगत कराइएगा। शुक्रिया।